जय हिंद साथियों, वेलकम टू RGV GS एकेडमी। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं इस एक नए सीरीज के साथ। इस क्वेश्चन ये स्टैटिक्स जीके का पार्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में पश्चिम एशिया में मोरों और कौवों के निर्यात का उल्लेख है ना। यहां से ये एक्सपोर्ट किया जाता है तो निर्यात का उल्लेख है। कौन सा पुस्तक है? मुद्रा राक्षस, अर्थशास्त्र या वावेरू जातक, यवन जातक? तो इसका राइट आंसर होगा वावेरू जातक। ओके, याद रखिएगा कि मोरों और कौवों का निर्यात यहां से किया जाता था। ये वावेरू जातक में इसकी चर्चा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग करने वाला पहला विद्वान था? है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन का प्रयोग करने वाला कि ऐसा भी कोई एक जगह है, ये कौन था? JP जोशी, जॉन मार्शल, NG मजुमदार, मकैय? तो इसका राइट आंसर जॉन मार्शल। ठीक है ना। एक कोड याद रखिएगा, चक्का जाम। ये सबसे पहले चार्ल्स मार्सन के द्वारा, कनिंघम के द्वारा और जॉन मार्शल। याद रखिएगा, तो जॉन मार्शल इसका राइट आंसर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करा, कहते प्राचीन पुरातात्विक स्थल कालीबंगा किस राज्य में अवस्थित है? प्राचीन पुरातात्विक स्थल कालीबंगा किस राज्य में अवस्थित है? बिहार, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार। इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो कालीबंगा राजस्थान में। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे इंडियन मैकियावेली कहा जाता था? इंडियन मैकियावेली विशाखदत्त को, चाणक्य का और नाम ये आपको पता होगा, विष्णुगुप्त, है ना। चाणक्य, कौटिल्य भी इनको कहते हैं। तो इनका 3 नाम है, चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य। अगला ऑप्शन है समुद्रगुप्त, महेंद्र वर्मन प्रथम। यानी भारत का मैकियावेली किन्हें कहा जाता है? भारत का मैकियावेली किन्हें कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चाणक्य। चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। भारत का मैकियावेली चाणक्य को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 वेदों में से किसी एक में जादुई आकर्षण और मंत्रों का विवरण है? जादू टोना, झाड़ फूक, झूठ बोलना, ये सब की व्याख्या आ गई थी। तो कौन सा वैदिक ग्रंथ है ना? ये ऋग्वेद, ये गलती से ब्रिगेश लिखा गया। ऋग्वेद, आयुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। तो इसका राइट आंसर जादू टोना, ये सब अथर्ववेद, ये सबसे लास्ट का वेद है। अथर्ववेद में जादू टोना ये सब आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में 2 मस्जिद, एक कुतुब उल इस्लाम मस्जिद और दूसरा 2.5 दिन का झोपड़ा, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा। दिल्ली में क्या बनाया? कुतुब उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा। ये 2.5 दिन का झोपड़ा पहले ये संस्कृत विद्यालय था, इसे तोड़ करके बनाया गया 2.5 दिन का झोपड़ा। यह एक मस्जिद है, मॉस्क। तो आपको ये बताना है किसने इसका निर्माण किया था? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश या कुतुबुद्दीन ऐबक? इसका राइट आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भास्कराचार्य की लीलावती का फारसी में अनुवाद किया? जो भास्कराचार्य का लीलावती था उसे फारसी में कौन अनुवाद किया? फैजी,
अबुल फजल, मौलाना शाह मोहम्मद शाहवादी, सुल्तान हाजी थानेसारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फैजी। इसका राइट आंसर प्यारे साथियों क्या होगा? फैजी। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिया जाए। पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके किसके बीच लड़ी गई? ऑप्शंस हैं हेमू और अकबर के बीच, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, राणा सांगा और अकबर के बीच। तो इसका राइट आंसर प्यारे साथियों हो जाएगा मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? ऑप्शंस अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर औरंगजेब होगा। इसका राइट आंसर औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीर खुसरो को दिल्ली सल्तनत के काल का सबसे महान फारसी कवि माना जाता है। इनमें से कौन सी रचना इनके द्वारा नहीं लिखी गई? ऑप्शंस है नहीं लिखी गई। ऑप्शंस क्या है? नूर सिफर, अफजल कैवात, मिफ्ताह उल फुतुल या फतवा ए जहांगीरी। इसका राइट आंसर फतवा ए जहांगीरी। ये अमीर खुसरो के द्वारा नहीं लिखा गया, बाकी ये तीनों अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज, प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज किसके द्वारा शुरू किया गया? तो प्रसिद्ध फारसी त्योहार जो नौरोज है ये इल्तुतमिश के द्वारा, बलबन के द्वारा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, रजिया सुल्तान के द्वारा। तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया? इसका राइट आंसर बलबन के द्वारा। याद रखिएगा, नवरोज त्यौहार मनाया जाना जो यह एक ईरानी त्यौहार था, ईरानी त्यौहार भारत में यानी नवरोज त्यौहार मनाया जाना, ये किसके समय या किसने शुरू किया? तो इसका राइट आंसर बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉर्ज यूल, बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉर्ज यूल ने कहा था कांग्रेस अधिवेशन, जॉर्ज यूल ने कहा कि कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता किया। तो कांग्रेस की स्थापना आपको 1885 में हुआ था, 28 दिसंबर 1885, जिसमें जॉर्ज यूले जो यूरोपीय थे, ठीक है ना, यूरोपियन थे, ये कांग्रेस की अध्यक्षता करा। तो कौन सा जगह पर यह अध्यक्षता की? तो याद रखिएगा इलाहाबाद, है ना। कौन सा जगह? इलाहाबाद। एक आप कोड याद रखोगे, बक माई बक, ब क म ई ब क। इससे क्या होगा? प्रथम जो अधिवेशन हुआ वो बंबई में, दूसरा कलकत्ता में, तीसरा मद्रास में, चौथा इलाहाबाद में, पांचवा बंबई में, छठा कलकत्ता में, ठीक है ना। और दड़ा बजाविफ, अब यहां से इलाहाबाद में यानी 85, 86, 87, 88, 1888 में इलाहाबाद में जॉर्ज यूले कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हमारे शिक्षा प्रणाली जो इंग्लिश शिक्षा पद्धति भारत में विकसित की गई है, ये प्रणाली से लोग रंग और जाति, तो यानी इसकी प्रणाली से रंग और जाति से लोग भारतीय रहेंगे, लेकिन मानसिक रूप से ये अंग्रेज रहेंगे। ये किनका कथन था? तो ये कथन कर्जन का था, डेट मीन्स लॉर्ड कर्जन का, मैकाले का, राजगोपालाचारी का, सर जॉन सॉर का। तो इसका राइट आंसर लॉर्ड मैकाले का, है ना। भारत में इंग्लिश शिक्षा पद्धति का जन्मदाता लॉर्ड मैकाले को ही माना जाता है, और उन्होंने एक कथन भी साथ में दे दिया कि ये लोग रंग और जात से भारतीय जरूर रहेंगे, लेकिन इनके दिमाग में अंग्रेज ही बसेंगे। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्युनल अवार्ड के बाद किस समझौता के तहत गांधी जी ने अपना अनशन तोड़ दिया? तो दिल्ली पैक्ट, लखनऊ पैक्ट, अगस्त प्रस्ताव या पूना पैक्ट? तो अंबेडकर और गांधी के बीच पूना में एक समझौता हुआ, इसे पूना पैक्ट कहा गया। तो इसी के बाद अनशन तोड़ दिए थे कौन? महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी इसी के विरोध में क्या अनशन पर बैठ गए थे, है ना। फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच, दोनों के बीच एक समझौता हुआ और उसके बाद अनशन तोड़ दिए। अब ये क्यों हुआ था? ये इसलिए हुआ था, ये लोग मुस्लिम के जैसा अलग से चुनाव के, है ना, चुनाव के लिए अलग से सीट आरक्षण की बात कर रहे थे, ठीक है ना। इसलिए महात्मा गांधी अनशन पर बैठ गए थे। जब दोनों के बीच वार्ता हुई, सुलझा लिया गया, तब ये अनशन को तोड़ दिए। तो याद रखिएगा पूना पैक्ट, ठीक है ना। अनशन किस समझौता के बाद तोड़ा? तो पूना पैक्ट के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू अनाथ राहत आंदोलन किसके द्वारा स्थापित किया गया था? हिंदू अनाथ राहत आंदोलन किसके द्वारा स्थापित किया गया था? इसके ऑप्शंस हैं लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर प्यारे साथियों लाला लाजपत राय हो जाएगा, ठीक है ना। तो हिंदुओं के अनाथ राहत की व्यवस्था इनके द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किसने 1914 में सेवा समिति बॉय स्काउट्स एसोसिएशन का गठन किया? हृदयनाथ कुंजरू, है ना, एस.एम. वाजपेयी, एनी बेसेंट, ज्योतिबा फुले? इसका राइट आंसर हो जाएगा एस.आर. वाजपेयी। एस.आर. यानी एस.आर. दैट मींस एस. राम वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेशी और बहिष्कार को, है ना, स्वदेशी एंड बायकॉट्स वर फर्स्ट अडॉप्टेड एज ए मेथड ऑफ स्ट्रगल ड्यूरिंग, कहता है स्वदेशी और बहिष्कार को किसके दौरान पहली बार संघर्ष के तरीकों के रूप में अपनाया गया? बताइएगा। बंगाल विभाजन के खिलाफत आंदोलन, होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन, साइमन कमीशन की भारत यात्रा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल के विभाजन के खिलाफ, है ना, बंगाल के विभाजन। सबसे पहले स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन यहाँ पे चलाया गया, है ना। बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 हुआ था। बंगाल का विभाजन कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, लेक्स लोकी रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई? प्रथम विधि आयोग, द्वितीय विधि आयोग, तीसरी विधि आयोग, चतुर्थ विधि आयोग? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम विधि आयोग द्वारा लेक्स लोकी रिपोर्ट जारी किया गया। लेक्स लोकी रिपोर्ट जारी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्येंद्र सिन्हा को किस वर्ष वायसराय की कार्यकारिणी सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया? सत्येंद्र सिन्हा को किस वर्ष वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद थी इनमें नियुक्त किया गया? ऑप्शंस हैं 1853, 1909, 1919, 1935। तो इसका राइट आंसर, ये बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर 1909। जिस समय भारत में मार्लिन मिंटो सुधार आया था उसी समय वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में इन्हें भारतीयों को शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा के उन्मूलन में लॉर्ड विलियम बेंटिक की मदद किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट, इसके पहले वाले लेक्चर आप देखोगे तो वहां इससे जस्ट अपोजिट क्वेश्चन था। तो केशव चंद्र सेन की मदद से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को बंद कर दिया, या दयानंद सरस्वती की मदद, या ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय? तो राजा राम मोहन राय के कहने पर या राजा राम मोहन राय के सिफारिश पर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा उन्मूलन को समाप्त कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन काकोरी षड्यंत्र मामले से जुड़ा नहीं था? काकोरी में जो कांड हुआ था, ट्रेन को लूट लिया गया था उत्तर प्रदेश में, तो ये झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा हुआ क्वेश्चन है, काकोरी कांड, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश में। तो निम्नलिखित में ये में कौन नहीं शामिल थे? राम प्रसाद बिस्मिल, दिमाग तो इन्हीं का था, उधम सिंह, अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उधम सिंह। उधम सिंह काकोरी कांड में शामिल नहीं थे, है ना। उधम सिंह तो शामिल थे 1940 में जनरल ओ डायर को इंग्लैंड में गोली मारा था, है ना। चलो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने समाचार पत्र सोम प्रकाशन की शुरुआत की? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोम प्रकाश की शुरुआत किसने किया? तो यह पत्रिका है, सोम प्रकाश की शुरुआत किसने किया? दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, राजा राम मोहन राय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करा जाए, कहता है किसने 1944 में मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फार्मूला, है ना, तैयार किया गया। तो ये CR फार्मूला किनके द्वारा तैयार किया गया? जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी, RC दास यानी CR दास, बिपिन चंद्र मेनन या फिर तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CR गोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शंस हैं गोपाल कृष्ण गोखले, खान अब्दुल गफ्फार खान, शौकत अली, भीमराव अंबेडकर। इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्हें फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। क्लियर? आज का क्वेश्चन नंबर 25, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस वर्ष आर्य समाज की स्थापना किया? यह आर्य समाज इंपॉर्टेंट है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब किया? 1875, 1893, 1867, 1902। इसका राइट आंसर 1875 में पुणे में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नेताओं में से कौन दादा भाई नौरोजी के ड्रेन सिद्धांत पर विश्वास नहीं करता था? ठीक है ना। बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन ए, CR दास, CR दत्त, MG रानाडे, है ना, MG रानाडे, सर सैयद अहमद खान। तो इनका राइट ऑप्शन आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद खान। ये ड्रेन सिद्धांत पर विश्वास नहीं करते थे, है ना। देश निकाल मतलब यहां से जो धन निकल रहा था उसके बारे में। चलो क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किसने 1922 में भील सेवा मंडल की स्थापना किया? भील सेवा मंडल की स्थापना 1922 में किसने किया? अमृतलाल विठलदास ठक्कर ने, सीताराम रामदास ने, कंपारण सिंह ने, बाबा रामचरण ने। तो इसका राइट आंसर अमृतलाल विठलदास ठक्कर, अमृतलाल विठलदास ठक्कर, अमृतलाल विठलदास ठक्कर ने भील सेवा मंडल 1922 में स्थापित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है ईस्ट इंडिया कंपनी को अनौपचारिक रूप से यानी इनफॉर्मली रूप से निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? तो डेनियल कंपनी के रूप में, लॉक कंपनी के रूप में, जॉन कंपनी के रूप में, इंटरलापस की कंपनी के रूप में। तो इसका राइट आंसर जॉन कंपनी के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, गांधी जी ने किसके विरोध में कैसर ये हिंद की उपाधि त्याग दी थी? गांधी जी ने किसके विरोध में कैसर ये हिंद की उपाधि त्याग दी थी? आपके पास ऑप्शंस हैं जालियांवाला बाग नरसंहार, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, अहमदाबाद मिल हड़ताल या इनमें से कोई नहीं? याद करिए
जब महात्मा गांधी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय जब बीच में ये चल रही थी, तो महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि दिया था, यानी कैसर-ए-हिंद की उपाधि से इन्हें नवाजा गया। ओके, किसके दरमियान, किसके विरोध में महात्मा गांधी ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दिया? तो इसका राइट आंसर मेरे प्यारे साथियों हो जाएगा जालियांवाला बाग नरसंहार, जो कब हुआ था? 13 अप्रैल। कौन नहीं इसको जानता है? 13 अप्रैल 1919 जालियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह 18 फरवरी 1946 को शुरू हुआ। कहां? रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह 18 फरवरी 1946 को शुरू हुआ। मुंबई में, कोलकाता, मद्रास, पुणे। तो इसका राइट आंसर होगा प्यारे साथियों मुंबई में। कहां होगा? मुंबई में। ठीक है ना, याद रखिएगा, मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम जन संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 68वें बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा था। तो अशोक, आजाद शत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, कालाशोक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में प्रथम जन संगीति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन में राजकुमार शुक्ला गांधी जी से मिले थे? है ना, इसीलिए वो चंपारण आए थे, बिहार। गांधी जी बिहार आए थे और यहीं पे चंपारण सत्याग्रह हुआ था। ओके, तो देखिए, राजकुमार शुक्ला गांधी जी से मिले थे किस अधिवेशन में? कांग्रेस के किस अधिवेशन में? तो दिल्ली अधिवेशन, मुंबई अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन, कोलकाता अधिवेशन। तो इसका राइट आंसर प्यारे साथियों हो जाएगा लखनऊ अधिवेशन में। है ना, कब मिले थे? लखनऊ। आपको पता होगा कि लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? 1916 में। याद रखिएगा, लखनऊ अधिवेशन 1916 में। चूंकि 1915 में तो महात्मा गांधी इंडिया आए ही थे, है ना, इंडिया आए थे महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 में, है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है 1943 में किसके नेतृत्व में आजाद दास्ता मनाया गया? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आजाद दास्ता। बिहार के स्टूडेंट के लिए तो इतना इंपॉर्टेंट है कहना नहीं है। आजाद दास्ता किसके नेतृत्व में बनाया गया? तो आजाद दास्ता जयप्रकाश नारायण। आजाद दास्ता जयप्रकाश नारायण। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई? बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई? ऑप्शंस, अप्रैल 1930, मई 1928, नवंबर 1929, मार्च 1932। इसका राइट आंसर नवंबर 1929 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है यूरोपीय इंडिगो बगान, यूरोपियन इंडिगो बगान यानी नील की खेती मालिकों द्वारा किसानों की शोषण की और महात्मा गांधी का ध्यान किसने आकर्षित किया? है ना, बताओ। बाबा रामचंद्र, राजकुमार शुक्ला, श्री कृष्ण सिंह या स्वामी सहजानंद सरस्वती? एस.एस. सरस्वती, स्वामी सहजानंद सरस्वती। आपके पीछे यह भी बता पढ़ाया गया कि राजकुमार शुक्ल ने 1916 जो लखनऊ में अधिवेशन हुआ था वहां गांधी जी से मिले थे। तो इंडिगो की खेती को लेकर के, नील की खेती को लेकर के जो प्रॉब्लम था उसको दूर करने के लिए महात्मा गांधी को बुला करके ले जाने वाला और कोई नहीं, राजकुमार शुक्ला ही थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में पंचायत समिति का गठन प्रखंड स्तर पर होगा। पंचायत समिति का एक सदस्य का चयन कितनी की आबादी पर होगी? 5000 की आबादी पे, 6000 की आबादी पे, 7000 की आबादी पे या 10000 की आबादी पे? तो इसका राइट आंसर मेरे प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर 5000 की आबादी पे। अगर 5000 की आबादी होगी तो एक वहां पंचायत समिति का गठन होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नगर निगम प्राप्त करने वाला बिहार का पहला शहर कौन सा है? नगर निगम प्राप्त करने वाला बिहार का पहला शहर कौन सा है? तो बिहार का पहला शहर पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, है ना। लोगों को लगेगा कि पटना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर। पहला नगर निगम बनाने वाला भारत बिहार का राज्य मुजफ्फरपुर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 38। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठक के बीच अधिकतम अवधि कितनी होनी चाहिए? तो ग्राम सभा की बैठक जो होती है ना, इसके अनुसार 3 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा, 3 महीना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011, अभी 2011 के 10 साल के बाद 21 में आना था, लेकिन अभी जनगणना को पोस्टपोन किए हुए हैं। तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों का लिंगानुपात क्या है ना। प्रत्येक 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं, इसे लिंगानुपात कहा जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो गया साथियों 921, यानी 1000 पुरुष पर 921 महिलाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड उद्योग निम्नलिखित में किस स्थान पर स्थित है? बिहार, बिहटा, पटना, बरौनी, धनुका, वंजरी जो रोहतास में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सीमेंट, कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड उद्योग ये बंजरी रोहतास में है। ठीक है ना। सबसे ज्यादा बिहार में शिक्षित यहीं के लोग हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में किसे मशरूम महिला का नाम से जाना जाता है? मशरूम, बिहार में अगर मशरूम का इतना ज्यादा खेती होता है तो ये किस महिला का देन है? ठीक है ना, यानी मशरूम वुमेन्स इन बिहार। ऑप्शंस, बीना देवी, शेफालिका वर्मा, शिवाजली, उषा देवी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बीना देवी। मशरूम अगर बिहार में है इतना ज्यादा तो उसके पीछे का हाथ किनका है? मीना देवी का, सॉरी बीना देवी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कटैया जल विद्युत परियोजना बिहार के किस जिले में है? कटैया जल